अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप की मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल लेके 2 से 3 टेबल स्पून उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का डाला है और उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद चिकन जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। चिकन को मैं अदरक लहसुन के साथ भून लूँगी ताकि जो स्मेल है चिकन की वो चली जाए और चिकन अच्छे से गोल्डन हो जाए, और ताकि हमारी यखनी के अंदर किसी भी किस्म की स्मेल या कच्चापन ना हो जिससे हमारी यखनी का टेस्ट ख़राब ना हो। तो चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, हमारी यखनी के अंदर बहुत अच्छा सा चिकन का फ्लेवर आ जाए। तो बस मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए इस तरह से भून लूँगी। तो चलिए जी, चिकन को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है इसमें पानी। पानी मैं इसमें तकरीबन 1 जग भर के ऐड करूँगी, और जैसे ही खुश्क होगा पानी, यानी कि कम होगा पानी, तो पकने के दौरान तो मैं इसमें आधा जग और ऐड करूँगी, क्योंकि पानी मुझे इसी लेवल तक चाहिए। 1 लीटर की मुझे ये 1 लीटर का मुझे ये सूप बनाना है, तो मैं पानी को 1 लीटर ही रहने दूँगी। जब भी खुश्क होगा तो मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है 1 टेबल स्पून। तो बस अब ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन आधा घंटा इसको कुक कर लूँगी। ये देखिए, आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि यखनी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब जो है मैं इसमें से चिकन को निकाल लूँगी और इसका रेशा कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चिकन को निकाल के साइड पे रख रही हूँ और मैं इसका साथ-साथ रेशा भी कर लूँगी जब तक हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बाकी बच जाने वाली जो यखनी थी उसके अंदर मैंने एक जो कैरेट है, गाजर, उसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक फाइन, और वो इसमें ऐड कर दी है। और ये थोड़े से कॉर्न्स हैं जिनको मैंने पहले से बॉयल किया हुआ है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और शिमला मिर्च भी मेरे पास है, लेकिन हम वो एंड में ऐड करेंगे, चूँकि शिमला मिर्च जो है वो जल्दी कुक हो जाती है, तो हमने उसको एंड में ऐड करना है, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो चिकन का भी मैंने रेशा कर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए कुक कर लूँगी, ताकि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट और उनका फ्लेवर अच्छे से हमारे सूप के अंदर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके उसको मैंने 1 कप पानी में घोल लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करते हुए चम्मच को मैं मुस्तकिल चलाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, और फ्लेम हमेशा मीडियम रखा करें या लो रखा करें जब ऐसी चीज़ों को ऐड किया करें। तो अब बस मैं इसको कुक करूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से पक जाए और हमारा जो सूप है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो बस यहाँ पे मुझे सिर्फ मिक्सिंग करती रहनी है, और ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो अब यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अंडा ऐड करने के बाद फिर मैं इसको कुक करूँगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अंडा जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अंडा ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा बीट कर लूँगी। ये सूप आपने लाज़मी बनाना है, चूँकि आपको पता है सर्दियों का मौसम है और हर तरफ फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम का आम है। तो आपने ज़रूर ये सूप बनाना है और घरवालों को पिलाना है, जिससे आप जो है वो कफ़, फ्लू और फ़ीवर वग़ैरह में ये बेस्ट है, और पेशेंट्स के लिए भी ये बेस्ट सूप है, या जो लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो ये बहुत अच्छी सूप की मैंने आपको रेसिपी बताई, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सब समझा दिया है, और इतने आसान तरीके से आप ठीक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो सूप घर पे ही बना सकते हैं, और नहायत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड करके मैंने आपको नहीं बताया है, वन बाय वन सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है घर पे इसको। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी थोड़ी-सी ऐड कर दी है इसमें, क्योंकि हमारा जो सूप है वो बन के रेडी होने वाला है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें एंड में ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। आपको यहाँ पे नमक कम लग रहा हो तो आपने ऐड कर लेना है। मुझे नमक ठीक लग रहा था। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून। काली मिर्च ऐड करने के बाद बस यहाँ पे काली मिर्च ऐड हो चुकी है। काली मिर्च के बाद मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर दूँगी। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद
अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करूँगी, ताकि इन सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना अच्छे से हमारे सूप के अंदर आ जाए। यहाँ पे आप जो स्पाइसेस हैं ना अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी हो, क्योंकि हर किसी की जो पसंद नापसंद जो होती है वो चेंज होती है। तो बस हमारा सूप जो है वो बस बन के रेडी होने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट सूप रेसिपी है। तो बस अब मैं इसको सर्व करूँगी। सर्विंग की तरफ चलते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।